सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम अथर्ववेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद। वेदों की चारों संहिताओं में अथर्ववेद की एक निजी और अन्यतम विशिष्टता रही है। इस वेद के अथर्व शब्द की सुंदर व्याख्या यास्काचार्य के निरुक्त तथा गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होता है। तो निरुक्त के अनुसार थर्व धातु गत्यर्थक है और अथर्व का अर्थ है गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त, अर्थात जिसमें चित्त में स्थिरता एवं दृढ़ता लाई जा सके। थर्व यानी गति, न थर्व इति अथर्व यानी जिसमें गति ना हो, स्थिरता हो। तो इसीलिए यहाँ पर चित्त की स्थिरता और दृढ़ता इस वेद से लाई जा सकती है, ऐसा करके पाया जाता है। तदनुसार गोपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना। ठीक, तो गोपथ ब्राह्मण में ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। पाणिनीय धातु पाठ में थर्वी धातु हिंसा के अर्थ में पठित है। थर्व धातु कुटिलता एवं हिंसावाची है, अतः अकुटिलता तथा अहिंसा योग से ब्रह्म प्राप्ति कराने के कारण इस संहिता को अथर्ववेद कहा गया है। ठीक, अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र है तथा अनेक विषयों का प्रतिपादन है, अतः इसके अनेक नाम पड़े हैं। अथर्ववेद के अनेक नाम पाए जाते हैं। अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों में अथर्ववेद के ये नाम प्राप्त होते हैं कि ऐसा करके वैसज्य वेद, ब्रह्मवेद, महीवेद, ऐसा करके कई नाम प्राप्त होते हैं। तो अथर्ववेद की शाखाएं पतंजलि ने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः ऐसा करके बताया है कि अथर्ववेद के कुल 9 शाखाएं प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है: पैप्पलाद शाखा, स्तौद शाखा या तौद शाखा, फिर मौद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण्य वैद्य, ऐसे करके प्राप्त होता है। चरण व्यूह और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो इन 9 शाखाओं में केवल पैप्पलाद शाखा और शौनकीय शाखा वर्तमान उपलब्ध होते हैं। तो अथर्ववेद के कई उपवेद प्राप्त होते हैं, जिनमें से गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के 5 उपवेद का उल्लेख है। तो सबसे पहला है सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। तो अथर्ववेद के कई अपर नाम भी पाए जाते हैं। तो उनमें से है ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद या अथर्वांगिरस वेद, भिषग वेद, क्षत्र वेद, मही वेद, छंदो वेद, अंगिरस वेद, वैशज्य वेद, भृग्वंगिरस वेद या फिर भृग्वंगिरो वेद। ठीक, तो ऐसा करके कई अपर नाम प्राप्त होते हैं। तो अथर्ववेद संहिता के आचार्य है सुमंतु और इसके ऋषि है अथर्वा। ठीक, तो अथर्ववेद के ऋत्विक होते हैं ब्रह्मा, ऋग्वेद के ऋत्विक होता, यजुर्वेद के ऋत्विक अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, फिर अथर्ववेद के ब्रह्मा। फिर अथर्ववेद के उपवेद है पिशाच वेद, सर्पवेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, असुरवेद। फिर अपर नाम है ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, महीवेद, वैशज्य वेद, छंदोवेद, भिषग वेद, अथर्वांगिरो वेद, आंगिरस वेद, भृग्वंगिरो वेद। ठीक, तो अथर्ववेद का विभाजन देखते हैं, इसमें कुल 20 कांड उपलब्ध होते हैं। फिर अथर्ववेद का उत्पत्ति सोमदेव से माना जाता है। ठीक, तो देवता सोम माना जाता है। तो शाखाएं अथर्ववेद के पैप्पलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, देवदर्श, ब्रह्मवेद, चारण्य वैद्य, ऐसा करके कई शाखाएं प्राप्त होती है। लेकिन वर्तमान में
सौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा ही उपलब्ध होती है। तो ब्राह्मण है अथर्ववेद का केवल एक ही, गोपथ ब्राह्मण। ठीक, तो उपलब्ध शाखा है पैपलाद शाखा और सौनकीय शाखा जिसके आचार्य सौनक है। फिर आरण्यक अथर्ववेद के उपलब्ध नहीं होते हैं। केवल एक ही वेद ऐसा है जिसके आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं, वो है अथर्ववेद। फिर अथर्ववेद के उपनिषद प्राप्त होते हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, फिर मांडुक्योपनिषद। फिर श्रौत सूत्र प्राप्त होता है वैतान श्रौत सूत्र। फिर गृह्य सूत्र प्राप्त होता है कौशिक गृह्य सूत्र। फिर अथर्ववेद के धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। फिर सुलभ सूत्र तो केवल यजुर्वेद में ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए अथर्ववेद में उपलब्ध नहीं है। और शिक्षा ग्रंथ है कई अथर्ववेद के, उनमें से एक है मांडुकी शिक्षा। फिर प्रातिशाख्य ग्रंथ है सौनकीय चतुराध्यायी का। फिर अथर्ववेद प्रातिशाख्य करके भी प्रातिशाख्य ग्रंथ प्राप्त होता है। ठीक, तो अथर्ववेद के भारतीय भाष्यकारों को देखते हैं, जिनमें हैं दुर्गादास लाहिड़ी, फिर शंकर पांडुरंग पंडित, सातवलेकर, फिर क्षेमकरण त्रिवेदी, फिर जयदेव विद्यालंकार, फिर श्रीराम शर्मा, फिर विश्वबंधु, डॉक्टर रघुवीर, भगवत दत्त, डॉक्टर विजयपाल शास्त्री, फिर राजेंद्र लाल मिश्र। तो पाश्चात्य अनुवादक कई हुए हैं, जिनमें से कुछ दिए गए हैं रोट और लिटनी, फिर ब्लूमफील्ड और गार्वे, ग्रिफिथ, कैलैंड, हिटनी और लानमान, फिर गास्ट्रा करके कई पाश्चात्य अनुवादक हुए हैं। फिर ऊपर ऊपर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो अथर्ववेद का अपर नाम है क्षत्रवेद, वैशज्यवेद, महीवेद, छंदोवेद, ब्रह्मवेद, अंगिरस वेद, और इनमें 20 कांड प्राप्त होती है। ठीक, तो कुंताप सूक्त अथर्ववेद में प्राप्त होता है 127 से 136 तक। ठीक, तो फिर देखते हैं आगे। शाखा अथर्ववेद के पैपलाद शाखा, तौद शाखा, मौद, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण्यवेद्य, सौनकीय। ठीक, तो उपवेद है सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराण वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का कोई आख्या ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। फिर उपनिषद है प्रश्नोपनिषद पैपलाद शाखा से, मुंडकोपनिषद सौनक शाखा से, और मांडुक्योपनिषद। फिर प्रातिशाख्य ग्रंथ है अथर्ववेद प्रातिशाख्य, सौनकीय चतुराध्यायी प्रातिशाख्य। ठीक, फिर श्रौत सूत्र है वैतान श्रौत सूत्र। फिर गृह्य सूत्र है कौशिक गृह्य सूत्र। फिर अनुक्रमणी है बृहत् सर्वानुक्रमणी। और शिक्षा ग्रंथ है मांडुकी शिक्षा। ठीक, तो आगे देखते हैं कि अथर्ववेद के 5 लक्षण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक है चतुराध्यायी, फिर प्रातिशाख्य, फिर पंचपटलिका, फिर दंत्योष्टविधि, फिर बृहत् सर्वानुक्रमणी। ठीक, तो कौशिक सूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्रकल्प, अंगिरस कल्प, शांतिकल्प, अथर्ववेदीय 5 ग्रंथ महत्वपूर्ण सायण ने अथर्व भाष्य के प्रारंभ में वर्णन किया है। और अथर्ववेद के ऊपर षड्गुरु शिष्य ने भाष्य लिखा है वेदार्थ दीपिका। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। जुड़े रहिए इस चैनल पर कई सामग्रियाँ आने वाली है।